हाँ विद्यार्थी जी, प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं बाबू विधानसभा आप विद्यार्थी जी लोकसभा में अंतर, या कहिए तो विद्यार्थी जी पार्लियामेंट या बाबू विधानमंडल में अंतर। विद्यार्थी तो जरा जानिए इसके बारे में। विद्यार्थी कहता है विद्यार्थी जी, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं विद्यार्थी जी पार्लियामेंट इधर का विधानमंडल विद्यार्थी जी समझ में नहीं आता है ना, तो जरा देखना है बाबू। कहता है विद्यार्थी जी ये दिल्ली का विद्यार्थी जी जो लोकसभा का आप चुनाव में विद्यार्थी जी है ना, कहता है विद्यार्थी जी जब यहाँ पर बाबू आपको देखा जाए विद्यार्थी जी तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट को विद्यार्थी जी हिंदी में बोला जाता है बाबू संसद बोला जाता है विद्यार्थी जी। वही विद्यार्थी जी इसके निचले सदन कहे तो विद्यार्थी जी पार्लियामेंट नहीं, विधायिका का निचला सदन विद्यार्थी जी, यानी विधायिका का जो निचला सदन हुआ विद्यार्थी जी उसको बोला जाता है बाबू विधानमंडल विद्यार्थी जी, विधानमंडल बोला जाता है, जो कि विद्यार्थी जी हर एक राज्य में एक विद्यार्थी जी स्थापित है, भारत के हर एक राज्य में स्थापित है। यहाँ पे बाबू संसद है, यहाँ पे विद्यार्थी जी हर एक राज्य में विधानमंडल है विद्यार्थी जी। आप विधानमंडल में भी विद्यार्थी जी आपका बाबू कोई राज्यों में विद्यार्थी जी 2 ही सदन है या कोई राज्यों में 1 सदन है। तो भारत के लमसम विद्यार्थी जी 6 राज्यों में अभी वर्तमान में 2 सदनात्मक विधानमंडल है विद्यार्थी जी। आप पार्लियामेंट विद्यार्थी जी सब जानते हैं बाबू कि लोकसभा और राज्यसभा होता है विद्यार्थी जी, और उसके बीच में एक ऑफिस रहता है बाबू, किन के लिए तो राष्ट्रपति जी के लिए। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी यहाँ पर भी एक ऑफिस रहता है, किन के लिए तो राज्यपाल के लिए। तो जरा देखा जाए विद्यार्थी जी कि क्या क्या है। तो कहता है बाबू कि यहाँ पर है विद्यार्थी जी लोकसभा है विद्यार्थी, और यहाँ पर है विद्यार्थी जी राज्यसभा है ना। यहाँ पर निचली वाला में देखा जाए विद्यार्थी जी विधायिका का ऐसा अंग है बाबू। विधायिका अब कहते किसको विद्यार्थी जी उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। विधायिका कहता है विद्यार्थी जी जो विधि बनाए भारत के लिए, जो विधि बनाए संविधान में कुछ संशोधन करे, वो क्या कहला जाता है, विधायिका कहला जाता है। तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ लोकसभा और विद्यार्थी जी यहाँ पर विधानसभा लमसम बाबू एक समान है। राज्य का विधानसभा और देश का लोकसभा लमसम एक समान है। बस ये विद्यार्थी जी प्रतिनिधित्व करता है कम जनसंख्या का, ये प्रतिनिधित्व करता है हर एक जिला में लमसम विद्यार्थी जी एक लोकसभा लमसम होने का चांस रहता है। जैसे बाबू पटना को देखा जाए विद्यार्थी जी तो यहाँ पर लोकसभा की संख्या यदि देखा जाए तो 3 हो जाता है विद्यार्थी जी, है ना। जैसे आपका एक पटना साहिब हो गया और एक हो गया विद्यार्थी जी पाटलिपुत्रा, एक हो जाता है बाबू मुंगेर का विद्यार्थी जी पटना का कुछ एरिया में आ जा, पटना का कुछ एरिया विद्यार्थी जी ले लेता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी जी विधायिका को 2 भागों में बांटा गया है बाबू। एक है विद्यार्थी जी पार्लियामेंट में बैठे विधायिका, और एक है विद्यार्थी जी विधानमंडल में बैठे विधायिका, है ना। तो कहता है बाबू लोकसभा विद्यार्थी जी, तो लोकसभा का बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 25 बरस। विधानसभा बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 25 बरस, है ना। अब विद्यार्थी जी इधर राज्यसभा में देखते हैं बाबू, तो राज्यसभा का बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए विद्यार्थी जी, 30 बरस। इधर बाबू इसका जो उच्च सदन होता है विद्यार्थी जी विधानमंडल का, उसमें विद्यार्थी जिसको बोला जाता है विधान परिषद बोला जाता है विद्यार्थी जी। इसका बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए बाबू, तो 30 बरस होना चाहिए। इसका बनने के लिए 30 और राज्यसभा का भी बनने के लिए 30 होना चाहिए। अब आते हैं विद्यार्थी जी कि इसका वोटिंग कौन करता है, तो लोकसभा का जो वोटिंग करता है विद्यार्थी जी आम जनता करता है, आम जनता करता है विद्यार्थी जी, आम
जनता करता है। यहाँ पे विधानसभा का वोटिंग कौन करता है बाबू? तो यहाँ पर भी विद्यार्थी जी आम जनता करता है। कौन करता है? आम जनता। अब कहता है विद्यार्थी जी कि राज्यसभा का वोटिंग कौन करता है? तो राज्यसभा का वोटिंग विद्यार्थी जी वीआईपी लोग करते हैं। अब वीआईपी लोग का मतलब हो गया हर एक राज्य का विद्यार्थी जी विधानसभा के सदस्य, यानी कि राज्यसभा का वोटिंग करता है विद्यार्थी जी, जिता करके यहाँ पे आदमी को वोट देने वाला विद्यार्थी जी आदमी हो जाते हैं एमएलए। एमएलए किसको बोला जाता है विद्यार्थी जी? तो ये आपका जो विधानसभा है ना, ये आपका विधानसभा बाबू, उसी को बोला जाता है विद्यार्थी जी शॉर्ट फॉर्म में एमएलए, जिसका फुल फॉर्म होता है बाबू विधानसभा का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली विद्यार्थी जी इसका होता है बाबू किसका? एमएलए का फुल फॉर्म। अब विधानसभा का फुल फॉर्म हो जाता है विद्यार्थी जी लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विद्यार्थी जी अब आते हैं बाबू कि यहाँ पर इसका किसका वोटिंग? राज्यसभा का वोटिंग कौन कर दिया? एमएलए कर दिया। अब कहता है कि विधान परिषद को कौन देता है? जब राज्यसभा को एमएलए देता है तो विधान परिषद को। तो जरा देखो विद्यार्थी जी, पहले तो 1/6 बाबू राज्यपाल के द्वारा ही विद्यार्थी जी नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद बचा कुचा विद्यार्थी जी कौन लोग देते हैं? तो वीआईपी लोग देते हैं। अब वीआईपी लोग का तो विद्यार्थी जी तो कौन? तो वीआईपी लोग में हो गया विद्यार्थी जी वार्ड पार्षद, पंचायत समिति विद्यार्थी जी, और कौन हो जाता है? तो और हो जाता है बाबू ग्रेजुएशन किया हुआ विद्यार्थी जी, मास्टर लोग विद्यार्थी जी, ये सब का क्या हो जाते विद्यार्थी जी? विधान परिषद का वोट देने का अधिकार हो जाता है बाबू। तो अब आता है विद्यार्थी जी कि किसमें कितने वर्षों तक आखिर चुन करके जाता है। तो जरा देखना विद्यार्थी जी, भारत में यह सिस्टम है बाबू कि लोकसभा का मेंबर यदि एक बार आप बन जाते हैं तो 5 वर्षों के लिए बन जाते हैं। उससे पहले भी हट सकते हैं, लेकिन उससे पहले कब हटिएगा? उससे पहले हटिएगा विद्यार्थी जी जब आपका लोकसभा भंग हो जाए, या विद्यार्थी जी पार्लियामेंट में अभद्र व्यवहार करिएगा तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में 5 वर्ष से पहले आप हट सकते हैं। राज्यसभा का विद्यार्थी जी यदि देखा जाए इसके मेंबर का कार्यकाल तो कितना वर्ष का बाबू? तो कहता 6 वर्ष का विद्यार्थी जी। कितना? 6 वर्ष का विद्यार्थी जी। उसी प्रकार से जब यहाँ देखते हैं विधानसभा का मेंबर का कार्यकाल, तो जिस तरह का लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 5 वर्ष का यहाँ भी होगा। और बाबू विधान परिषद का विद्यार्थी जी मेंबर का कार्यकाल, तो जिस तरह से राज्यसभा का मेंबर का कार्यकाल विद्यार्थी जी 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे विधान परिषद का मेंबर का भी कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कहता है विद्यार्थी जी कि लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है और विधानसभा का अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाएगा बाबू, वो अध्यक्ष रहेगा विद्यार्थी जी इसी के सदस्य का मेंबर रहेगा। किसका? तो लोकसभा का सदस्य का मेंबर रहेगा। लोकसभा के सदस्य का ही मेंबर अध्यक्ष विद्यार्थी जी चुना जाता है ना। तो लोकसभा का मेंबर विद्यार्थी जी यदि देखा जाए तो भारत में अभी कितना है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखना विद्यार्थी जी, पहले जो लोकसभा का टोटल मेंबर मैक्सिमम रखा गया था, वो रखा गया था बाबू 552, लेकिन विद्यार्थी जी इसको संशोधन करके अब कर दिया गया मैक्सिमम 550, है ना। अब विद्यार्थी जी तत्काल इस पे इलेक्शन कितना पे हो रहा है? तो कहता 543 पर हो रहा है। कितना पर? 543 पर विद्यार्थी जी। इससे पहले था 545, लेकिन विद्यार्थी जी 2 सीटों को हटा दिया गया है। किस लिए? तो एंग्लो इंडियन का विद्यार्थी जो अधिकार था उनको मोदी जी 2020 में विद्यार्थी जी हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि बाबू एंग्लो इंडियन जो विद्यार्थी जी प्रतिनिधित्व करने का मतलब था कि उनके माता पिता में से कोई एक सदस्य कहाँ से बिलोंग करते होते? यूरोपीय कंट्री से विद्यार्थी, यूरोपियन कंट्री से। अब जरा सोचिए कि अब क्या उसको यूरोपियन कंट्री कहना उचित होगा? नहीं उचित होगा विद्यार्थी जी, इसलिए कि सब को सब बाबू अब भारतीय कहने में ही फायदा है, इसलिए उसकी विद्यार्थी जी नामो निशान को हटा दिया गया। जरा विद्यार्थी जी
कहता है बाबू कि विधानसभा में कितना सीटों का विद्यार्थी जी रिजर्वेशन किया गया था एंग्लो इंडियन के लिए? तो विद्यार्थी जी हर एक विधानसभा में 1 को कर दिया गया था, हर एक विधानसभा में 1 को कर दिया गया था विद्यार्थी जी। अब आते हैं विद्यार्थी जी कि विधानसभा में अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो विधानसभा में अध्यक्ष बनाया जाता है बाबू, विधानसभा में अध्यक्ष बनाया जाता है विद्यार्थी जी विधानसभा के ही मेंबर को, विधानसभा के ही मेंबर को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। अब बनाया किसको जाता है विद्यार्थी जी? तो इसी सभा के मेंबर को बनाया जाता है। कितने वर्षों के लिए बाबू? तो जब तक विद्यार्थी जी विधानसभा चलेगा और तब तक उनका यदि सत्ता में रह विद्यार्थी जी जब तक उनके जो सपोर्टर हैं वो सत्ता में रहेंगे तब तक उनका कार्यकाल यानी 5 वर्ष का विद्यार्थी जी उनका भी हो जाता है। अब जरा देखा जाता है विद्यार्थी जी कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो बाबू लोकसभा का कार्यकाल विद्यार्थी जी 5 वर्ष का। क्या उससे ज़्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है विद्यार्थी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कब होगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग जाता है विद्यार्थी जी, तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है बाबू इसका कार्यकाल लोकसभा का। विद्यार्थी जी विधानसभा का कार्यकाल यदि देखा जाए तो कितना वर्ष का बाबू? तो 5 वर्ष का विद्यार्थी जी। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। अपना विद्यार्थी जी बिहार में यदि देखा जाए विद्यार्थी जी कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार से ही देख लेते हैं विद्यार्थी जी, तो कितना हो जाता है? 243 हो जाता है ना। यहाँ पे भी सीटों की संख्या विद्यार्थी जी 243 और विद्यार्थी जी लोकसभा में कितना? 543 है ना। कहता है विद्यार्थी जी अब आते हैं राज्यसभा पर, तो कहता है राज्यसभा के विद्यार्थी जी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। तो कहता है बाबू कि क्या यहाँ का अध्यक्ष कौन होगा या सभापति कौन होगा? तो राज्यसभा का सभापति होगा विद्यार्थी जी, यहाँ का विद्यार्थी जी उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे विद्यार्थी जी। राज्यसभा का सदस्य का, राज्यसभा का अध्यक्ष कहिए या विद्यार्थी जी सभापति कहिए, कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति विद्यार्थी जी। कौन हो जाएंगे बाबू? उपराष्ट्रपति विद्यार्थी जी। उपराष्ट्रपति यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर का विद्यार्थी जी सदस्य हो जाते हैं, उपसभापति हो जाते हैं ना, उपसभापति हो जाते हैं विद्यार्थी जी। कौन हो जाते हैं बाबू? तो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं विद्यार्थी जी। अब कहता है बाबू कि उपसभापति किनको? तो राज्यसभा का ही मेंबर जो होते हैं, राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उन्हीं सदस्यों में से विद्यार्थी जी एक विद्यार्थी जी उपसभापति, ये हो गया उपराष्ट्रपति बाबू सभापति हो गए। अब विद्यार्थी जी उपसभापति जो होते हैं विद्यार्थी जी इन्हीं के सदस्यों में से विद्यार्थी जी मेंबर होते हैं। किन में से? तो राज्यसभा के सदस्य का मेंबर, यानी हम लिख देते हैं बाबू इन्हीं के सदस्य का मेंबर को बनाया जाता है उपसभापति। अब विधान परिषद में देखा जाए विद्यार्थी जी तो सेम नहीं है। विधान परिषद में बाबू यदि यहाँ पे अध्यक्ष देखा जाए विद्यार्थी जी तो इन्हीं का मेंबर, उपसभापति देखा जाए या उपाध्यक्ष देखा जाए तो इन्हीं के मेंबर, यानी इन्हीं का मेंबर कहने का मतलब विधान परिषद का मेंबर। यदि विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में ही देखा जाए विद्यार्थी जी तो हो जाता है 75 और राज्यसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या यदि देखा जाए तो भारत में विद्यार्थी जी टोटल अभी कितना? तो कहता है बाबू मैक्सिमम सीटों की संख्या 250। अभी कितना पर इलेक्शन होता है? तो विद्यार्थी जी इलेक्शन यानी वहां पे पहुंच कर सीट जाते हैं 245 और 245 में 12 सीट किन के लिए? तो 12 सीट उनके लिए विद्यार्थी जो देश का नाम रोशन करे। ऐसा नाम रोशन ना बाबू कि जा करके किसी देश में जा करके विद्यार्थी जी बम फोड़ दीजिएगा, आतंकवादी घटना में शामिल ना होना है, वैसे व्यक्ति को नहीं किया जाता है। खेल में विद्यार्थी जी, गान में विद्यार्थी जी, नाच में विद्यार्थी जी, ऐसे चीज़ों में यदि भारत का नाम रोशन करते हैं तो राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको विद्यार्थी जी हो सकता है सम्मानित करते हुए कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा के सदस्य बना करके भेजा जाएगा। अब कहता है राज्यसभा सदस्य का विद्यार्थी जी राज्यसभा का कार्यकाल कितना? अब सदस्य का नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना?
तो कहता है विद्यार्थी जी राज्यसभा का कार्यकाल होता है बाबू अस्थाई। तो कहिए अस्थाई कैसे सर? तो अस्थाई इसलिए विद्यार्थी जी कि इसका जितना मेंबर है उसका 1/3 पार्ट विद्यार्थी जी हर एक दूसरा वर्ष में क्या होता है, रिटायर हो जाता है। और रिटायर होने के बाद जस्ट विद्यार्थी जी तुरंत उसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी जी जब 1/3 पार्ट विद्यार्थी जी रिटायर हो रहा है तो बाबू 2/3 पार्ट तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद ही है, तो मौजूद है विद्यार्थी जी, तो इसलिए राज्यसभा भंग नहीं होता है। अब बात आता है विद्यार्थी जी की क्वेश्चन बार बार उठता है कि संघ में यानी केंद्र में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो किनका नाम लीजिएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? तो जरा देखिए विद्यार्थी जी, आपका राज्यसभा में मान के चलिए विद्यार्थी जी कांग्रेस का ही मान के चल लो, तो कांग्रेस का 250 सीटों में 245 सीटों में विद्यार्थी जी यदि राज्यसभा में 200 सीट क्यों न जीत के लाया हुआ है, लेकिन विद्यार्थी जी मंत्री बनाने का उनका अधिकार नहीं होगा। यानी मंत्री बनाएगा कौन सी पार्टियां? तो जो पार्टियां विद्यार्थी जी लोकसभा में 272 का आंकड़ा पार करेगा, वही पार्टियां का विद्यार्थी जी लोकसभा में मंत्री बनाने का अधिकार, प्राइम मिनिस्टर बनाने का अधिकार होता है। इसलिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? यानी मंत्री करता है गलत काम विद्यार्थी जी तो कहां पर गड़बड़ी होता है? लोकसभा में विद्यार्थी जी। यानी लोकसभा में ही आपका गठबंधन से सरकार है आकि विद्यार्थी जी आपका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके सरकार है, ये डिपेंड करता है। और जनता, आम जनता वोट देता है कहां पर है विद्यार्थी जी? लोकसभा वाला का। तो मजा चखाएगा कहां विद्यार्थी जी? लोकसभा से ही, है ना। तो विद्यार्थी जी लोकसभा के प्रति ही मंत्री परिषद संघ वाले उत्तरदायी होते हैं। कहा जाएगा विद्यार्थी जी कि राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो क्या बोलिएगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ना। अब आगे बात विद्यार्थी जी कहता उचली सदन निचली सदन बाबू, तो सिंपल सा बात है विद्यार्थी जी कि लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्यों विद्यार्थी जी? क्योंकि इसमें बाबू उम्र ज़्यादा रहता है ना, उम्र ज़्यादा है विद्यार्थी जी। संविधान का संशोधन करना हो तो विद्यार्थी जी सबसे पहले कहाँ पे? तो यहीं से विद्यार्थी जी स्टार्टिंग। अब कहता है बाबू कि विधानसभा विद्यार्थी जी छोटा है कि बड़ा, यानी बाबू इसको कहा जाता है निचली सदन, और विधान परिषद को कहा जाता है उच्च सदन। कहता धन विधेयक विद्यार्थी जी, तो धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है? सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक का विद्यार्थी जी निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब विद्यार्थी जी धन विधेयक यदि लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है तो अनुमति कौन देता है बाबू? अनुमति देता है विद्यार्थी जी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी इसमें अनुमति देते हैं विद्यार्थी जी, है ना। तो विद्यार्थी जी है आपका विधायिका के बारे में बाबू जब तक बतला रहे थे विद्यार्थी जी, और इसका डिटेल जानना है तो आगे और वीडियो बनाएंगे विद्यार्थी जी, उसमें देखिएगा विद्यार्थी जी। काम चलने भर बिहार पुलिस और विद्यार्थी जी कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनके लिए बहुत काफ़ी है बाबू, इसलिए इसको बढ़िया से देखिए, इसको याद करिए विद्यार्थी। धन्यवाद विद्यार्थी।